अस्सलाम वालेकुम टू द एक्सट्रीम फॉरेक्स बेसिक जो आपकी है वो आपका सेकंड लेक्चर है आज, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि आपने सेल और बाय कैसे करना है। तो हम ऑन कर लेते हैं अपनी ऐप को, जिसे हमने वर्क स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आज जो हमने करना है अपने बेसिक में वो हमारा है कि हमने सेल और बाय कैसे करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर आपकी ट्रेडिंग समझे कि नामुमकिन है, क्योंकि आपने करना ही इसमें सेल और बाय होता है। तो सेल और बाय से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि हमने सेल और बाय करना कैसे है, हमने किस पेयर से करना है। तो सब लोगों का ऑलमोस्ट, मेरा भी जो फेवरेट है पेयर वो है गोल्ड। हम गोल्ड से स्टार्ट करेंगे, देन हम अदर्स पे भी आपको समझा दूंगी, उस पर भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, बट हम स्टार्ट जो है वो गोल्ड से करते हैं। आप ऑर्डर अगर लेना चाहते हैं सॉरी एज अ गर्ल लेना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपको सबसे पहले ये न्यू ऑर्डर लेना है। यहाँ से पेयर्स को टच करके, जब पेयर्स को आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आपने वहाँ से न्यू ऑर्डर ले लेना है। अदरवाइज़ आप चार्ट पे जाके, अगर चार्ट आपके पास गोल्ड का ऑन है तो ये कॉर्नर पे यहाँ पर प्लस का साइन है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं ऑर्डर अपना। दोनों ही किस्म के जो होते हैं, दोनों ही तरफ से बात एक ही है, आपने यहाँ से ऑर्डर लेना है। देन जब हम यहाँ से ऑन करके हम ऑर्डर लेना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सेल करें या बाय करें। ये दो लास्ट पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है, ये हम बाद में देखते हैं कि हमने सेल और बाय करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा है, तो हमने सेल करना है या फिर बाय करना है, ये ऑप्शन एक अलग रह गया। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है ऑप्शन आपके पास लॉट साइज़ का, ये जो नज़र आ रहा है -0.1, -0.1, देन 1.00 समथिंग, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ये होता है लॉट साइज़। अब लॉट साइज़ क्या होता है? लॉट साइज़ एक तरह से समझ लें कि आपकी अपनी हैसियत होती है, आपने जितना इन्वेस्ट किया है आप उतना ही लॉट साइज़ यूज़ करें। अगर आपने $100 तक किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.02 की लॉट यूज़ करें, या फिर 0.03 की, इससे अबव आप यूज़ ना करें, क्योंकि आपको लॉस भी हो सकता है। और लॉस तो समझें कि लाज़मी चीज़ है। आप समझ रहे होंगे कि बार बार मैं लॉस क्यों कह रही हूँ, तो लॉस इसका हिस्सा है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दो चीज़ें ही हैं, थर्ड चीज़ नहीं है। तो आपने लॉस को जहन में रख कर करना है, क्योंकि लॉस अगर एक ट्रेड से हो जाए तो वो एक अलग बात है, वो कभी कभार लॉस हो भी जाता है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहें तो वो अच्छी बात होती है। तो प्रॉफिट के लिए आपको हमेशा लॉट साइज़ अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 1.0 ही है, लेकिन आपने 0.01 यूज़ करना है, जिससे ये माइनस शो हो रहा है इसको हम कम करेंगे, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली 0.01 हो जाएगा। यहाँ से हमने अपनी ट्रेड लेनी है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ट्रेड ले लेती हूँ गोल्ड सेल की, हमारे पास यहाँ पर ये गोल्ड सेल हो गया, ठीक है। ये नेट का इशू आ रहा है हमारे पास, जी हो गया। हमने गोल्ड सेल कर दिया है। यहाँ से ये प्राइस हमारे पास चल रही है 1970.83, मतलब चेंज हो रहा है ये 88। तो हमने ये समझ लिया कि हमने सेल कर दिया है, हमने लॉट साइज़ यूज़ किया है 0.01। इतना क्लियर हो गया कि हमने सेल और बाय कैसे करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से करते हैं मॉडिफाई ऑर्डर पे। अब हमने समझना है कि हमने टीपी कैसे लगानी है और एसएल कैसे लगाना है। टीपी और एसएल होता क्या है, सबसे पहले ये समझें। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, टी एंड पी मतलब टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने ट्रेड लगाई है, आप काम करने लगे हैं। जैसा कि हम गर्ल्स, हम अक्सर काम में बिज़ी हो जाती हैं, घर के बहुत से काम होते हैं, स्टडी भी है, साथ साथ ट्रेडिंग भी करनी होती है, मोबाइल में व्हाट्सअप भी होती है, बंदा व्हाट्सअप पे भी चला जाता है, फेसबुक पे भी चला जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसके साथ आ जाती हैं। तो टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब जो हमारी ट्रेड्स है, या समझ लें कि मार्केट उस पॉइंट पर जाए जिस पर आपने टीपी लगाई हुई है, या जिस पर हम चाहते हैं कि इतना हमें प्रॉफिट मिले, $2, $3, $4, तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाए प्रॉफिट में।
तो उसे कहते हैं टीपी। अब मैंने यहाँ से सेल किया है तो हमेशा आपने ये देखना है कि सेल का मतलब होता है सेल कर देना, बेच देना। सेल जब करते हैं तो मार्केट हमेशा डाउनवर्ड आती है। तो जब हमने 71 पे या 70 पे ट्रेड लिया है तो हमने टेक प्रॉफिट हमेशा उससे कम लेना होता है। तो यहाँ पर मैं से 1969 इसकी मैं टीपी लगा रही हूँ। 70 पे मैंने ट्रेड ली थी, मैंने 69 लगा ली कि $1 नीचे आए तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड जो है क्लोज हो जाए। जस्ट आपको समझाने के लिए, आप इससे ज़्यादा भी डाउन कर सकते हैं, $3 $4। तो यहाँ तक मार्केट में आना होता है एक, मतलब आपको सिग्नल तो प्रोवाइड हो ही जाएंगे एक्सट्रीम फॉरेक्स के थ्रू। अरसलान सर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं वो। तो वो आपको सिग्नल तो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, बट आपने ये समझना है कि आपने टीपी लगानी कैसे, क्योंकि वो आपको टीपी लगाना तो नहीं बताएंगे। आपने इस तरह से टीपी लगा देनी है। अगर उन्होंने कहा है कि सेल करें गोल्ड को, तो आपने उस पॉइंट से नीचे वो आपको टीपी का पॉइंट भी ज़रूर बताएंगे कि आपने किस पॉइंट पे टीपी लगानी है। तो आपने जस्ट यहाँ पर आकर राइट कर देना है, मतलब लिख देना है। ये राइट साइड वाला जो है टेक प्रॉफिट के लिए होता है, और जो ये लेफ़्ट साइड वाला है ये होता है आपके एसएल के लिए। एसएल का क्या मतलब होता है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है कि मार्केट अगर कभी कभार हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो मार्केट उसकी अगेंस्ट मूव करे तो हमारी ट्रेड $3 $4 $5 समथिंग लॉस तक जाए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ये ना हो कि मार्केट बस जा रही है, अप जा रही है, अप जा रही है। जैसे मैंने सेल लगाया, अगर मार्केट अप जा रही है तो वो अप जाती रहे, नहीं, वो तो आपका अकाउंट ही वॉश हो जाएगा। तो उसके लिए स्टॉप लॉस लाजमी एक बुनियादी चीज़ समझें कि आपने स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। कुछ सूरतों में आप नहीं लगाते, जब आपको पता होता है कि मार्केट ऐसे ही फेक मूव कर रही है ऊपर, मतलब फेक लाइन बना रही है, फेक बार बना रही है। जैसे स्टॉप लॉस लेने के लिए आप जैसे लोगों के, तो आपने उस दौरान स्टॉप लॉस नहीं लगाना, लेकिन आपको स्टॉप लॉस दिया ही वैसा जाएगा जहाँ तक मार्केट अगर फेक मूव करे भी सही तो वो नहीं जा सकती। तो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट जहाँ से हमने ट्रेड ली है उससे ज़्यादा रखा जाता है। अगर बाय पे हमने ट्रेड लिया है तो हमने डाउनवर्ड रखना है स्टॉप लॉस, क्योंकि बाय से वो ऊपर जाएगी, लेकिन हमने स्टॉप लॉस अगर वो नीचे आई तो हमने स्टॉप लॉस नीचे रखना है। तो स्टॉप लॉस मैं इसका लगा देती हूँ 1973। यहाँ पर अब जो हो गया मॉडिफाई का ऑप्शन, हमने मॉडिफाई कर देना है। मॉडिफाई का मतलब है हमारा ऑर्डर अब हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो हमने जो ट्रेड लगाई है वो यहाँ पर मार्केट, मतलब आज थर्सडे है, आई थिंक वेडनेसडे है, तो मार्केट मूव कर रही है, मार्केट अपना वर्क कर रही है। तो हमें शो कैसे होगा कि हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है? तो यहाँ पर अगर हमारी ट्रेड जो है वो रेड है, ये जो इसके फिगर्स हैं वो रेड हैं, तो इसका मतलब है कि लॉस में है। अगर इसके फिगर ब्लू हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है वो प्रॉफिट में है। अब प्रॉफिट और लॉस का तो समझ आ गया आपको कि रेड और ब्लू से आपको पता चलेगा। 1.35 समथिंग $1 and 55 जो 8 हैं आपको शो हो रहे हैं।